वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। तो भैया आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती 1 अप्रैल 2023 की, उसकी वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे और ग्रुप डी भर्ती जो कोर्ट केस है उसके बारे में आप जानते हो, ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और सीईटी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर जो सेंटर्स की लिस्ट जो आई है उस पर बात करेंगे और हरियाणा पुलिस वेटिंग पर। तो भाई वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले सभी हम जितने भी हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, बेहतरीन व्यूवर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप भाई वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई ये अपना आलस छोड़ दो। और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन और हमारी वीडियो अपने आप आ जाएगी। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो बताया उस तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी उसका घंटे का बटन है वो भी आप उस बटन को दबा लो। उसके बाद भाई टेलीग्राम पर जुड़ना, व्हाट्सएप पर जुड़ना आपकी मर्जी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो बात है भाई हरियाणा पुलिस की। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा पुलिस की बात करेंगे। हरियाणा पुलिस भर्ती आपको पता है भाई, जिसमें 5000 मेल कैंडिडेट की भर्ती हुई थी और 1000 जिसमें आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की भर्ती हुई थी। अब इनमें से यदि बात करें तो लगभग क्या है भाई, जो पीएमटी पीएसटी है, पीएमटी पीएसटी में लगभग क्या है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को जो भी पासिंग मार्क पर थे सबको मौका मिल गया था एग्ज़ाम में बैठने का। और कट ऑफ भी कोई ज़्यादा इतनी हाई नहीं लगी थी, जिसने भी थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर रखी थी वो सिलेक्शन ले गया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो या तो क्या है बराबर थे, कट ऑफ के बराबर थे, या कट ऑफ से आधा या पौना अंक या 1 अंक कम थे। तो भाई एक तो उन सब साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी है। अब बोलोगे कि सर क्या खुशखबरी है, तो भाई आपकी जो 6000 भर्ती थी भाई, इसमें से आपकी लगभग ऐसा एक अपडेट मिली है, लेकिन उसका कभी रिवील नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए मैं बता देता हूँ कि 1400 पोस्ट जो है, ऐसा सुनने में भी आया भाई, लेकिन भाई हम इसको ऑथेंटिकेट तब तक नहीं मान लेते जब तक ऑफिशियल रूप से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। तो इस प्रकार माना गया है कि भाई 1400 पोस्ट जो है आपकी इसमें खाली हो चुकी हैं। खाली होने का मतलब या तो उन्होंने कोई और जॉब कर ली है, या उन्होंने ये अपनी जॉब पर ज्वाइन ही नहीं किया, या उन्होंने अपनी ज्वाइन छोड़ दी है। तो इस प्रकार से 1400 पोस्ट जो है लगभग इतना अंदाज़ा आपका लगाया जा रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि भाई इतना पोस्ट खाली आपकी हो चुकी है और इतने बच्चों की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसलिए जो साथी कट ऑफ मार्क्स के जिनके बराबर मार्क थे वो तो सारे के सारे जितने हैं अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि भाई ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 1400 की लिस्ट एक बार में नहीं आएगी, कुछ 300 200 300 बच्चों की लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद भाई जिनका आधा नंबर कम है, आधे नंबर कम तक के जिनकी है, उसकी एक और लिस्ट आ सकती है। तो फिलहाल यही बच्चे अपना तैयारी रखें जिनकी कट ऑफ या तो बराबर है या आधा पौना अंक कम है, उनकी कट ऑफ में आपकी बारी है वो आ सकती है। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद ये पूछा गया कि सर इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो इस पर उन्होंने जो है हमें कोई जवाब नहीं मिला है, नो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिली है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि कब आएगी, क्योंकि जो डीजीपी ऑफिस है पंचकुला, जो पुलिस महानिदेशक जिसे हम बोलते हैं, वो इन चीज़ों की जो लिस्ट है या अपनी रिक्वायरमेंट है वो आयोग को भेजेगा और उसी में वो ये भी बताएगा कि कितनी पोस्ट खाली हैं। तो भाई इसलिए क्या है, अभी आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए आपको ये मैं कह दूं कि 2-4 दिन में आ जाएगी, नहीं भाई, इसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब ये लंबा और ये कितनी जो लेंथी हो सकता है, तो इसके बारे में प्रिडिक्शन करना और मैं आपको बहका नहीं सकता, लेकिन जो बात है आपको बताना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद भाई सीईटी एग्ज़ाम 2025 पर बात कर लेते हैं। भाई आपने कल देखा भी होगा एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर कल एक वायरल हो रहा था काफ़ी, और जिसमें बताया गया था कि भाई इसमें इस प्रकार से है। तो हालांकि कुछ उसको ये बोल रहे थे कि ये फेक है, और कुछ विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि ये लेटर की परिभाषा नहीं हो सकती। मैं आपको दिखा देता हूँ वो
जी हाँ भाई, ये वो लेटर है। हालांकि हम इस लेटर की एपिक एजू चैनल है वो बिल्कुल कतई ही इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है एपिक एजू कि ये रियल है या फेक है। ठीक है, आप अपने लेवल पर जानकारी, हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है। कुछ रियल बता रहे हैं क्योंकि हमने इसको लेकर बातचीत करने की कोशिश की है जो अच्छे अच्छे हरियाणा के विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने तो कुछ जो ये है, आप जितने भी एजुकेशन है उनमें से ये नोटिस है आपका दिया गया है जिसमें सारी ये लिस्ट वगैरह है, स्टेशन वगैरह है, कहाँ कितनी पोस्टें हैं और इवन मोबाइल नंबर भी उनके डाले गए हैं। तो ये कब की है कब की नहीं है तो हम इस चीज़ की पुष्टि भी बिल्कुल कतई नहीं करते। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारे सीएम साहब ने भी कॉन्फिडेंस में होकर, हमारे मुख्यमंत्री ने भी बोला है और विधानसभा के अंदर बोला है कि मई में एग्ज़ाम होगा, तो आप मई को ही लेके चलो, मई के सेकंड वीक को लेकर चलो भाई कि मई में आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है। हमें तो तैयारी करनी है भाई, तो तैयारी करने के लिए जो मार्च है भाई, आपका मार्च जा चुका है, मार्च में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। और यदि मैं अप्रैल की बात करूं तो 30 दिन अप्रैल के और उसके बाद मई के, ये लगा लो आपके पास 15 दिन मई के लगा के चलो, तो ये दिन हमारे पास हैं हमारे 55 दिन। तो आप 55 दिन की मिनिमम ये लगा के चलो कि भाई हमें अपनी जो तैयारी है उसको अमली जामा पहनाना है। और एक अमली जामा पहनाने का मतलब क्या है भाई, इस बार 10 गुना में जो बच्चे आएंगे, ठीक है, वही आगे जब फार्म निकलेंगे ना उसी में 10, यानी कि किसी की ये मान लेते हैं कि 400 पोस्ट निकली है किसी भी भर्ती की, चाहे आप मान लिया ग्राम सचिव की 400 निकली है, तो 400 का 10 गुना कर कर ये कितने बच्चों को बुलाएंगे, 4000 बच्चों को 10 गुना में। अब देखो 4000 बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लगभग 75 प्लस अंक आपको लेने पड़ेंगे इसमें आने के लिए। और कोई बड़ी ऑफिसर लेवल की भर्ती है तो भाई आपको 80 प्लस अंक है आपको लेने ही होंगे। जैसे पिछला सीईटी आया था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब एग्ज़ाम होता है उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, तो भाई उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। और भैया अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी भर्ती की, जो कि एडवर्टाइज नंबर 1/2023 थी, जिसकी जो लिस्ट है आपको पता है 10,997 बच्चों की लिस्ट एक बार आई, 3774 बच्चों की लिस्ट एक बार आई, 2600 की एक बार आई। और कुल यदि 2600 के साथ यदि हम मिला के देखें तो कुल यदि हम भर्ती करें तो लगभग 15,000 प्लस पदों पर जो है सरकार ने भर्तियां लेनी है, क्योंकि 13,657 समथिंग है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 2600 भी एक अलग भर्ती है। ठीक है, तो भाई अभी इसको लेकर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये अलग है, लेकिन फिर भी इतने बच्चों को, लगभग 17,000 बच्चों को ग्रुप डी देने का, नौकरी देने का काम किया है। और इस 17,000 में से 17,000 बच्चों में से ये कह सकते हो, यदि मैं 15,000 बच्चों की बात करूं तो इसमें से लगभग आपकी 8 से 9,000 पोस्ट अभी भी ग्रुप डी की खाली पड़ी हुई है। लेकिन सरकार ने घोषणा अपने मैनिफेस्टो में और हर जगह बोली कि हमने 17,000 ग्रुप डी के कर्मचारी लगाने का काम किया है और 25,000 ग्रुप सी के। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और अब इसके लिए बच्चों ने 8 से 9,000 पदों पर बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। हालांकि चेयरमैन साहब भी लगातार अपने वादों से मुकर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जनवरी में आपकी 17 जनवरी के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कोई लिस्ट नहीं आई। उसके बाद फरवरी में बोला, मार्च की 3 मार्च को उन्होंने बोला लिस्ट आ जाएगी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते करते आप देख लेते हो आज 19 तारीख हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। अब मैं अंदर की आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ भाई। ठीक है, आप यदि मीटिंग के लिए जाते हो, हमने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया है कि भाई हमारे जितने साथी हैं बेचारों को रोज़गार मिले, कम से कम 8-9 हज़ार घरों में घी के जो दीपक है वो जले रोज़गार रूपी। लेकिन हमें ये भी हर बार यही बोला जाता है जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कि आपकी नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2-4 दिन में या 10 दिन में आपकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, लेकिन नहीं आती। लेकिन अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है भाई, अभी तक इसके ऊपर सरकार ने कोई काम नहीं किया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए। अभी तक आपका जो वेटिंग लिस्ट का जो है, आपका लंबा समय आप वेटिंग लिस्ट में ये कह सकते हो लगने वाला है। और मुझे तो इवन ये तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि मार्च के बाद अप्रैल में भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आने वाली है। लेकिन जो हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं उनको भाई हम हौसले को सलाम करते हैं।
जो ये साथी लगातार, हालांकि ये पुरानी वीडियो फ़ोटो हैं, लेकिन भाई आज भी हमारे कुछ साथी, यदि मैं आज की बात करता हूँ तो आज भी हमारे साथी इस पंचकुला भी पहुँचे हुए थे। और इवन जो अपने अपने ज़िलों में, यदि मैं सिरसा की बात करूं तो सिरसा भी अभी चौटाला से मिलने का बच्चों का जो प्रोग्राम है वो पहले से ही तय हो चुका है। और अपने अपने लेवल पर सभी ज्ञापन सौंपने का काम भी सभी कर रहे हैं। तो इनका जो प्रयास है वो सबसे सराहनीय है भाई, और उम्मीद करते हैं सरकार इनके जो प्रयास है और इनकी बेचारों की मजबूरी को समझे कि इनके घरों में कितनी रोज़गार की ज़रूरत है, कितनी इनको नौकरी की ज़रूरत है। और कम से कम भाई यदि 8,000 पोस्ट भी खाली है तो भाई 8,000 पर पूरी नहीं लगा सकती सरकार, तो कम से कम 6,000 पदों पर एक बार वेटिंग लिस्ट लगाए। कम से कम एक वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर निकाले, ताकि इन बच्चों की ये जो मेहनत करी है इनकी पूरी हो जाए। और उसके बाद यदि जितने भी 2,000 3,000 की एक वेटिंग लिस्ट है 15 दिन के अंदर, वो भी निकालने का काम करे। या सरकार के हाथ में सब कुछ है तो पूरी की पूरी भाई 8,000 की वेटिंग लिस्ट जो है निकालने का काम करें। भाई यही अपडेट है वेटिंग लिस्ट को लेकर। थोड़ी सी बुरी खबरें हैं, चाहे वेटिंग लिस्ट हरियाणा पुलिस की हो या फिर ग्रुप डी की 1/2023 की है, तो साथियों के लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है, लेकिन आपके प्रयास है वो सराहनीय है। जय हिंद, जय हरियाणा।